हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंपटीशन क्रैक फैमिली। दोस्तों, इस चैनल में आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, यूपी टेट या सी टेट या लेखपाल या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस चैनल पे आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर दोस्तों इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना लाइक और कमेंट जरूर शो कीजिए। पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। करने वाले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के सवालों की। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न में क्या बताया गया। राजू है रुपये 500, ठीक है, 3 वर्ष के लिए बैंक ए में जमा करता है और इतना ही रुपये वह किसी दूसरी बैंक बी में जमा करता है। मतलब क्या, वो अपने 500 रुपये पहले बैंक ए में दे रहा है और यही 500 रुपये अपने बैंक बी में जमा कर रहा है, ठीक है। यदि दोनों में जो ब्याज मिलता है अलग अलग बैंकों से, दोस्तों जो दोनों में ब्याज मिलता है उसका अंतर कितना, 75 रुपये का। तो दोनों बैंकों की ब्याज में अंतर बताना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि कोई पहले बैंक की दर जो है वो देना R1, ठीक है, और दूसरे बैंक की कितनी है दर R2 है, ठीक है। पहले बैंक की दर ये, दूसरे बैंक की दर ये, ठीक है। और उसमें अगर कोई धन इसका P है, कोई धन क्या P है, इस P धन पर कितने टी वर्ष के लिए जो और उसका जो अंतर है दोस्तों कितना, वो X रुपये है, ठीक है। पहले बैंक की दर R1, दूसरे बैंक की दर R2 जो ब्याज मिलता है, उसका जो धन है P जो राजू दे रहा है, ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितने रुपए का अंतर, 75 रुपये का अंतर है। तो दोस्तों एक आसानी से ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उस ट्रिक की सहायता मदद से आप आसानी से फॉर्मूले से लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ट्रिक हमारे पास क्या। ट्रिक क्या है हमारे पास, दोनों बैंक का ब्याज में अंतर निकालना, मतलब कि R1 माइनस R2, दोनों बैंकों की दर में अंतर। इसका जो रुपए में अंतर है X, उसका गुणा किससे कर देते हैं दोस्तों, 100 से, और उसका किससे भाग लगा देते हैं, इसका भाग लगा देते हैं इसके जो धन है जो राजू ने सबसे पहले बैंक में जमा किया था और कितने वर्ष के लिए। ये है ट्रिक हमारे पास दोस्तों, ये ट्रिक का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो X कितना हमारे पास, अंतर जो 75 था, 75 गुणे 100 भाग लगा दिया, राजू ने कितना दिया था 500 रुपये, ठीक है। कितने वर्ष के लिए दिया दोस्तों, 3 वर्ष के लिए। तो 75 में 100 का गुणा किया, ये हमारे पास आ गया 7500 और 15, 3 पछे 15, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और दोस्तों यहाँ क्या 15 पन्ना 75। तो दोस्तों हमारे पास कितना आंसर आ गया इसका, 5%, ठीक है। क्योंकि दर निकालनी तो प्रतिशत में निकलेगी, तो दोनों दरों का अंतर दोस्तों कितना हो गया, 5%। बैंक ए और बैंक बी में जो दोनों में फ़र्क मिलता है उनका अगर फ़र्क निकाला होगा किसी राजू ने, तो दोनों की 5% दर की से उसका अंतर निकालना होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हमारे पास, आंसर नंबर डी सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका SSC-MTS 2012 के लिए भी आया। इसमें आपको क्या बताया गया कि राजू है 300 रुपये का 10 वर्ष के लिए बैंक ए में जमा करता है और उतना ही रुपया वो बैंक बी में जमा करता है। मतलब राजू जो है अपने 300 रुपये पहले किस में जमा करता है, बैंक ए में, वही 300 रुपये दोस्तों किस में जमा करता है, दूसरी बैंक कोई बी में, ठीक है। यदि दोनों बैंकों से जो उसको ब्याज मिलता है उसमें कितने का अंतर है, 90 रुपये का अंतर है। किसी में 90 रुपये कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे। तो दोनों जो बैंक में जो दर मिलती है उसकी, उसका अंतर दोस्तों पूछा है, ठीक है। अभी मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 जो समझाया बिल्कुल सेम ऐसा ही है। क्या बताया मैंने, एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको कि मान लो अगर इसका दर पहली बैंक का जो बैंक ए है इसका दर कितना R1 है और बैंक जो बी इसकी दर कितनी है R2 है, ठीक है। और उसके दोनों अंतर दोस्तों क्या, X रुपये का दोस्तों अंतर है। अंतर कितना है X रुपये का और उसका धन कितना है P धन पर उसका जो राजू ने दिया है 300 रुपये, कितने वर्ष के लिए, T वर्ष के लिए। ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, ट्रिक का फॉर्मूला दोस्तों कितना था, दोनों की दर का अंतर X गुणे 100, इसका गुणा करके भाग लगाते दोस्तों किससे, जो राजू ने पैसा बैंक में जमा किया था और जितने साल के लिए जमा किया था। ये ट्रिक का आपका फॉर्मूला है, ठीक है। कितने का अंतर था, 90 रुपये का, 90 गुणे 100, कितना धन था राजू ने दिया था 300, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है दोस्तों। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 3 3 9, तो दोस्तों 3 कितना यहाँ पर आया, आंसर आया 3%। तो दोनों बैंकों की दरों का अंतर कितना दोस्तों, 3% इसका अंतर है, ठीक है, जो बैंक ए और बैंक बी में अंतर था। तो इस प्रश्न का आंसर हमारे पास क्या, आंसर
बी से हमारे पास सही है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका SSC MTS 2010 में भी आया है। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, इस प्रश्न में आपसे बताया गया कि रुपये 12,930 रुपये को 3 बराबर भागों में बांटा। ठीक, इसको 3 अलग अलग भागों में बांट दिया और क्रमशः कितने करें, 4, 5, 4 तथा 3 वर्ष के लिए क्रमशः 2%, 5% और 10% के ब्याज की दर पर इस प्रकार सबको उधार दे दिया जाता है। मतलब 3 अलग अलग इंसान को या 3 अलग अलग बैंकों को इतने रुपए में से 3 अलग अलग बैंकों को उधार दे दिया जाता है। पहले बैंक में 5 वर्ष के लिए 2% की ब्याज पर उसको दे देता है और दूसरी बैंक में 4 वर्ष के लिए 5% वहाँ से ब्याज मिलता है और तीसरी बैंक में 3 वर्ष के लिए और 10% ब्याज मिलता है। ठीक है, उधार दे दिया जाता है तो समान मिश्र धन प्राप्त होता है। बताइए 5% पर कितना धन लग रहा है। 5% मतलब कि इसमें पूछा गया सेकंड वाले में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, मतलब इसका मूलधन है। तो हम ये कह सकते हैं कि P1, P2, P3। ठीक है, कोई तीनों का अलग अलग बांट दिया। कितने रुपए थे उसके पास, 12,930 रुपये थे। ये उसने तीनों का अलग अलग बांटा। अगर हम इसको दोस्तों उसका रेशियो निकालें, सबसे पहले जब भी अलग बांटने की प्रश्न की बात आई तो हमें रेशियो जरूर निकालना होगा। अगर हम यहाँ पर रेशियो निकाल लेते तो रेशियो निकालने का उसका एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उसका फॉर्मूला आप देख लें। तो क्या, सबसे पहले 100 से प्लस कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, पहली दर और पहले टाइम का जो है उसका गुणा करके। ठीक है, वही सेम यहाँ करेंगे, 100 से प्लस कर देंगे, दूसरी दर दूसरे टाइम से गुणा करके रेशियो, और क्या करेंगे 100 से प्लस कर देंगे तीसरी दर तीसरे टाइम से गुणा करके। तो दोस्तों हम निकाल सकते हैं 100, पहली दर दोस्तों कितनी हमारे पास 2% और 5 2 5 6 10। यहाँ भी देखें दूसरी दर हमारे कितने 5 और वर्ष कितना 4, 5 चौके 20। ठीक है, तीसरी दर दोस्तों 10 और वर्ष कितना 30, तो कितना जाएगा 30। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया 110, 120 और 130 जोड़ने पर 0 0 0 कैंसिल होगा। दोस्तों यहाँ रेशियो का मतलब क्या होता है, आप सबसे छोटे रूप में उसको बदलना है। ठीक है, तो रेशियो में छोटे रूप में दोस्तों जब हम बदलेंगे तो उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर जो भी आएगा हम सबसे इसका गुणा करते रहेंगे। तो जब छोटे रूप में आप बदलेंगे तो उसका आंसर कुछ इस तरह निकलेगा 156, 143 और 132। ठीक है, जिसको रेशियो इसके निकाला है सबसे निम्नतम रूप में। अब दोस्तों क्या कह रहा, मेन काम क्या कह रहा, 5% पर कितना धन लगा है, मतलब कि जो सेकंड वाला है। तो यहाँ आप देखेंगे 5% पर कितना धन लगाया है, 5% लगाया मतलब कितना लगाया, सबसे 5% मतलब P2 पर सेकंड वाले पे। तो P2 पे कितना लगाया, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे जी, कितना है P1 P2, तो P2 सबसे पहले P2 को ऊपर रखेंगे और इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन सबको जब दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 431, और आज जो रुपये में 3 अलग भाग बांटे थे उसका क्या कर देंगे, इसका गुणा। तो दोस्तों जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने में जो भी आंसर आएगा उसका आपका यहाँ पर जो बनेगा आंसर बनेगा। दोस्तों देखते हैं जब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने में दोस्तों जो भी जब इस यहाँ पर आप पूरा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने में जो भी आंसर बनेगा उस आंसर को आप ये P2 पे तुम्हारा P2 पे निकल आएगा 5% धन पर कितना लगाया गया। और दोस्तों जो भी आपका आंसर निकले 4 ऑप्शन में से आप कमेंट सेक्शन में बताइए किसका आंसर क्या है।